प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंदोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। आज हम बिहारी के दो दोहों की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा आप सभी के सम्मुख। पहला दोहा द्रग ऊर्झत और दूसरा दोहा है अधर धरत हरि के परत। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि बिहारी के दोहों की व्याख्या का क्रम बहुत दिनों से जारी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बिहारी के दो दोहों की व्याख्या करने का उपक्रम करेंगे। पहला हम दोनों दोहों का पाठ करना चाहूँगा। पहला दोहा है द्रग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। और दूसरा दोहा है जो बहुत ही सरस दोहा है, बहुत ही सरस दोहा बिहारी का। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इन दो दोहों की व्याख्या के क्रम में हम सबसे पहले व्याख्या की प्रक्रिया में, व्याख्या करने की पद्धति में पहले दोहे बल्कि दोनों दोहों के संदर्भ पर विचार करेंगे। संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखेंगे। रीति काव्य परंपरा में अत्यंत कला सचेत, लोक और शास्त्र में निपुण, रस सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित ये व्याख्या दोहा, उनकी यशस्विनी काव्य रचना बिहारी सस्सई से उद्धृत है। प्रसंग के रूप में अगर देखें तो इस पहले दोहे में द्रग ऊर्झत टूटत कुटुम, पहले दोहे में एक परकी या नायिका अपने हृदय में तर्क वितर्क करती हुई अपनी अंतरंगिनी सखी से कह रही है। क्या कह रही है, ध्यान दें। द्रग ऊर्झत टूटत कुटुम, प्रीति के व्यवहार में उलझते तो द्रग हैं, दो आंखें उलझती हैं, अर्थात दो आंखें आपस में गुथती हैं, दो आंखें दो चार होती हैं, तो उसका परिणाम होता है कि उनके दोनों के परिवारों के बीच के संबंध टूटते हैं। टूटत कुटुम। और उसके व्यापक प्रसार में जाएं तो बिहारी उसको भी संकेत में कहते हैं कि जुरत चतुरचित प्रीति, प्रीति व्यवहार को समझने वाले, प्रीति व्यवहार के रूप स्वरूप का अभिज्ञान रखने वाले चतुर सुजान लोगों के हृदय में, चतुर सुजान यानी चतुरचित वालों के हृदय में, चतुर सुजान लोगों के हृदय आपस में जुड़ जाते हैं, यानी उस प्रीति से वो प्रसन्न होते हैं। इसके ठीक विपरीत समाज के एक दूसरे वर्ग की बात कही बिहारी ने कि परति गांठ दुर्जन हुए। समाज के एक तबके के लोग हैं जो दुर्जन हैं, जो हर चीज़ में मीन मेघ निकालने वाले हैं, जो नीचता की प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं, अर्थात दुर्जन, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। ये भी एक मुहावरा है, दई नई रीति, अर्थात ये प्रीति की जो ये रीति प्राप्त हुई है, प्रीति का ये जो व्यवहार है ये बड़ा विलक्षण है, बहुत ही नया है। सामान्यतः अगर हम इस दोहे पर विचार करें तो जो वस्तु उलझती है वही टूटती है तथा जोड़ी जाती है और फिर गांठ भी उसी में पड़ती है। पर बिहारी ने ये दिखलाया है कि प्रीति व्यवहार की विलक्षणता ये है कि उलझती और वस्तु है, टूटती और है, जुड़ती और है, एवं गांठ और में पड़ती है। अर्थात उन्होंने दिखाया कि उलझती हैं दोनों के नेत्र, 2 से 4 होते हैं, गुथते हैं। टूटत कुटुंब, दोनों के परिवार के संबंध टूटते हैं
और चतुर चित्तों के हृदय में, चतुर सुजान लोगों के हृदय में प्रेम, चतुर सुजान लोगों के हृदय जुड़ जाते हैं, अर्थात उनके हृदयों को प्रसन्नता मिलती है, जबकि इसके ठीक विपरीत दुर्जनों के हृदयों में गांठ पड़ जाती है। यही इस प्रीति व्यवहार की विलक्षणता है और यही इसकी रीति की नव्यता है। एक दूसरे दोहे की व्याख्या का हम उपक्रम करें, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इस दोहे में प्रसंग के स्तर पर संदर्भ तो लगभग वैसा ही लिखेंगे। प्रसंग के स्तर पर देखें कि सखी अपने श्री कृष्णचंद्र को बांसुरी बजाते हुए देख आई है और श्री राधिका जी से उसकी प्रशंसा करके उनको उसके दिखाने के ब्याज से उनके समीप ले जाना चाहती है कि हरि के सामीप्य से, यहाँ वो कहना चाहती है कि हरि के सामीप्य से एक सामान्य बांसुरी का इंद्रधनुष के रंग की हो जाना, ये कहकर वो व्यंजित करती है कि यदि आप उनके समीप चलेंगी, व्यंजना ये है, तो आपकी शोभा भी बड़ी रंगीली और इंद्रधनुषी हो जाएगी। अब इसका जो प्रस्तुत अर्थ है वो भी देखें। ये व्यंजना था, ये व्यंजनार्थ था, व्यंग्यार्थ था। वो कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है इस दोहे में कि अधर धरत हरि के परत, जो ही प्रियतम कृष्ण अपने अधरों को, होठों को बांसुरी पर, हरे बांस की बांसुरी पर धरते हैं, तो परत होठ डीठ पट ज्योति, तो उनके होठों की लालिमा, नयनों की श्यामलता दृष्टि और पट ज्योति, और जो पीताम्बर पहने हुए जो पट की पियराई है, इसकी प्रभा से वो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष की जैसी हो जाती है। ये अद्भुत उत्प्रेक्षा का प्रयोग है और काव्य कौशल तो अपने आप में अपूर्व है ही। कभी यहाँ यही कहना चाहता है कि हरि के अधर पर बांसुरी को धारण करते ही उनके होंठ, दृष्टि और पट की ज्योति पड़ते ही वो हरे रंग की, हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। बिहारी ने, जैसा कि आप सबको विदित है, अगर हम आलोचनात्मक टिप्पणी करें, कि अपनी वचन विदग्धता के लिए, क्रिया विदग्धता और वचन विदग्धता के लिए पूरे रीतिकाल में विख्यात हैं। उक्ति चातुरी भरा ये काव्य कौशल दोनों दोहों में दृष्टव्य है। दूसरी बात, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि ये नायक नायिका की सचेष्ट भंगिमाओं को, संकेतों को बहुत ही बारीकी के साथ, उनकी स्थितियों को सांकेतिक ढंग से नए संदर्भों और नए अर्थों के साथ अभिव्यक्ति देते हैं। और दोनों दोहों में उन्होंने अपनी इस विलक्षण अभिव्यक्ति कौशल का परिचय दिया है। भाषा की दृष्टि से, जैसा बिहारी की पूरी सस्सई में उनकी भाषा प्रौढ़ता की दृष्टि से, ब्रज भाषा की प्रौढ़ता और कसावट ही नहीं, बल्कि भावों की उठान और अभिव्यक्ति की पद्धति उक्ति और वचन चातुरी के कारण अनूठी बन गई है, विलक्षण बन गई है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों दोहों की व्याख्या को आप पढ़कर, सुनकर, समझकर और बेहतर ढंग से बिहारी को जानने समझने का प्रयास करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ इस व्याख्यान को मनोयोग पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।